कैमरा थोड़ा नीचे कर ले यार। तुम भी यार इसमें शीशा खोल देता हमें थोड़ा ना सारे सबके फ्रेमों में तो आ रहा है कैमरा की जगह ना चमकेगा। ऐसे भी तुम लेते हो, कोई बात नहीं। तुम्हारा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात इसमें जब वो बंद कर लिया अगर अचानक 1 मिनट के लिए खोल दिया तो क्या करोगे? कोई नहीं खोल रहा, बोल देता है, बोल देता, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया? कोशिश कर रहे हैं भैया, सबके फ्रेम खराब कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे। चलो यार भैया आप भी लगा दो ऐसे मुझे आप भी लगा दिया करो। अरे ये इनके करो क्या किसी से सर बाइट बेच के बाइट सर एक कर लेते हैं क्रेमेशन का। आइए मोहन कहाँ है? नहीं सर आप सर के राजनीतिक करियर जब से शुरू हुआ तब से उनके साथ रहे हैं। नहीं, हमारा लगभग 52 साल पुराना रिश्ता रहा है और पश्चिमी यूपी में उनकी कद काठी का कोई नेता नहीं था। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के बाद वो इन इलाकों के सबसे बड़े नेता थे और आज इनके जाने के बाद एक युग की समाप्ति हो। युग पुरुष के रूप में देखेंगे, किसानों के लिए बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बात की जाए, छात्रों से शुरू किया उन्होंने और जो लोकदल था चौधरी चरण सिंह का उसको भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की तरफ ले जाने का काम भी सतपाल मलिक ने किया था। बाद में किसान राजनीति के भी वो स्तंभ बने। आपातकाल के समय भी आप लोग साथ, हम लोग जेल में साथ थे। चेहरा दिखता है यार। मेरा भाई मैं कोशिश करूंगा, सही बात करेगा, क्यों टेंशन ले रहे? लाइव गई इतना टाइम थोड़ी लगा। अरे यहाँ ऐसे मौकों पर भेजने लग गए तो दूसरी करेंगे, ये भेजेंगे। चलो ठीक है। घंटा को वहीं खड़ा कर रखा, मतलब वहीं से उसको सही विजुअल मिला, पक्का मिला वो। चलो फिर मैं था ना वहीं अंदर। एक मिनट को बुला रहा था वीडियो वाले। चंद्रशेखर आजाद हो गया। हाँ बोल रहा था कल कर दिया, आज अगर करना है तो हाँ कल नहीं, आज का आगे कहाँ पे? देखो कहाँ है, देखो ना। देख रहा हूँ। अरे अनुप कर लिया, सर जहाँ से आए हैं आप भी उसी भूमि से आते हैं और आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहे, किस तरीके से उनको याद करते हैं? देखिए, हम लोगों की बड़ी क्षति हुई है। हमने एक ऐसा योद्धा खो दिया जो सारी उम्र किसान की लड़ाई निर्भीकता के साथ, सिद्धांतों के साथ लड़ता रहा और बड़ी क्षति है। हम लोग दुखी हैं बहुत। हम तो छात्र जीवन से उन लोगों को देखते रहे और आज सबसे बड़ा दुखी है कि सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था भी तार-तार कर दी। पहले तो मानवता तो उस दिन तार-तार हुई थी जिस दिन मृत्यु शैय्या पर इन्हें सीबीआई की चार्जशीट सौंपी गई थी और आज जो आदमी केंद्रीय मंत्री रहा हो, 5 स्टेट का गवर्नर रहा हो, उसको आप सरकारी सम्मान भी नहीं दे रहे, राज्य के सम्मान नहीं दे रहे। इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। बहुत छोटी मानसिकता का परिचय भारत सरकार ने दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। बड़ा दुख है इस बात के लिए। थैंक यू सर। हाँ चलो।
बे वो थोड़ा सपना बना के जा रहा है संजय सर दे दिया अभी ठीक है सर, ठीक है ओके बनूप ने लिया होगा। ठीक है आओ। अब मेरे को क्या पता वो कहाँ काम आ गया था, छोड़ो। हाँ हम इधर आ जाते हैं। अगेन जा रहे हैं। सर सत्यपाल मलिक जी एक युग पुरुष के रूप में याद किए जाएंगे। आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें याद बहुत बड़ी क्षति है देश के एक ऐसे नेता जिसने पूरा जीवन किसान कमेरे की लड़ाई के लिए व्यतीत किया है, आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान बख्शे और उनको परिवार को ये ताकत दे कि परिवार इस क्षति के अंदर मजबूती से उनके कदमों को आगे ले जाने का काम करे। किसानों के लिए देखा जाए, आप भी किसान परिवार से आते हैं, सर भी किसान परिवार से थे। किसानों के लिए एक विशेष तौर पे ये नुकसान है क्योंकि किसानों की आवाज बिल्कुल है और उनने चाहे वो किसी पद पे रहे हों, वोकल होकर किसान की लड़ाई लड़ी है और वो उनकी एक छाप थी जो हर वर्ग में रही है। मुझे तो एक वाकया याद है, जब वो गवर्नर के तौर पर हरियाणा के विजिट पर आए तो उन्होंने स्वयं फोन कर हमारे यहाँ एक जवान शहीद हो रखा था, आग्रह किया और उसके बाद हमने स्टेट में पॉलिसी बनाई कि कोई भी जवान शहीद होगा उसके गांव का, पैतृक गांव का जो स्कूल है उसके नाम पर बनेगा। और मुझे तो खुशी है कि हम कर पाए, उनके दिखाए हुए आदेश पर कदम उठा पाए। सर ग्रामीण भारत से निकलकर सर्वोच्च पदों पर सर बैठे आसीन हुए, गवर्नर के पद पर पहुंचे हैं, तो ग्रामीण भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह उन्हें बिल्कुल है। और ग्रामीण के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने गांव से शहर की ओर बढ़ने का काम किया मगर अपने रूट्स को संभाल कर रखा, अपने पुराने इतिहास को जीवित रखा और उसी को देखते हुए आगे। थैंक यू साथी है, 12 साल रहा है, सबसे पुराने साथी है सर। एक मिनट मेरी और मलिक साहब की लगभग 60 साल की एसोसिएशन रही है। छात्र जीवन में हम साथ साथ रहे और छात्र राजनीति में भी जब तक हम छात्र नेता रहे 8 चुनाव हुए, 8 में से 6 चुनाव हम जीते और 2 हम हारे। तो छात्र जीवन में भी छात्रों के इश्यूज को लेकर भी संघर्ष करे और कई बार जेल गए। किसानों के इशू के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी और दर्जनों बार जेल जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो नौजवानों की और किसानों की लड़ाई
बराबर लड़ते रहे और 1974 में पहली बार विधायक बने, फिर राज्यसभा के सदस्य बने, फिर दोबारा राज्यसभा के सदस्य बने, फिर अलीगढ़ से लोकसभा के सदस्य बने और अपने पूरे जीवन काल में नौजवानों और किसानों और गरीबों की आवाज को बुलंद करने का काम किया और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। आज उनके निधन से नौजवान और किसानों ने अपना एक अच्छे नेता खो दिया है जो उनके प्रेरणा स्रोत थे, तो इसका दुख है बहुत। सर, क्योंकि वो बचपन से आपके साथ थे, आज एक मार्केट देने कोई एक ऐसा जीवन का पल जो आपको हमेशा याद रहेगा उनका? छात्र जीवन में छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया और वहाँ ये मेरठ में जब हम छात्र नेता थे तो एक लता गुप्ता हमारे प्रोफेसर थे, रमेशचंद गुप्ता उनकी बेटी थी, उनका अपहरण हुआ था। उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए और जेल में से भी अनकंडीशनल छोड़ना पड़ा सरकार को, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी हुई और डीआईजी, डीएम और कमिश्नर सबके ट्रांसफर करने पड़े। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनको लड़ाई लड़ी। उसके बाद भी बागपत में माया त्यागी कांड हुआ, उसमें लगभग 1,60,000 लोग जेल गए और लड़ाई लड़ी, जुडिशियल इंक्वायरी हुई, 11 लोगों को फांसी की सजा मिली और वो जाके सुप्रीम कोर्ट से 20-20 साल की उनको सजा रही। तो ये दोनों आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ने का काम किया और जिसमें दोनों में सफलता मिली।